लेक्चर क्लाइमेट से संबंधित है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एंड वेजिटेशन रिलेशनशिप। हम संसार में किस तरह की जो जलवायु है देखने को मिलती है और किस तरह की है, इस सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये एक जो है शब्द क्लाइमेट से हमारा क्या तात्पर्य है। बेसिकली अगर क्लाइमेट को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो क्लाइमेट के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा। इन चीज़ों से किसी एरिया की क्लाइमेट जो है वो निर्धारित की जाती है। तो इनमें अगर टेम्परेचर में, प्रेशर में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं रहती है, या हम ये कहें कि 30-35 वर्षों तक एक ही इस डेटा को मॉनिटर किया जाए और उसमें वेरिएशन हमें बहुत कम मिले, तो हम उस स्थान की ये वाली जो फला क्लाइमेट है उसका हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इस तरह की जो पैरामीटर्स हैं वो हमें देखने को मिले। तो क्लाइमेट को डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि हम इन पैरामीटर्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें और उसके बेसिस पर वहां क्लाइमेट का जो है वो क्लासिफिकेशन करें। अब प्रश्न उठता है क्लाइमेट के डिटर्मिनेंट्स क्या है। दूसरा है इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, यानी लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, लैंड वाटर, ओशंस, करंट, माउंटेन वैली। यानी लैटिट्यूड से जो अक्षांश हैं वो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई प्रभावित करती है। लैंड वाटर की वो एरिया है जो है वो कैसा है, लैंड से ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है। ओशन करंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, बैरियर्स हैं, यानी कहाँ उसके जो है माउंटेन्स हैं। ये सारी की सारी इंसोलेशन और टेम्परेचर जो हैं वो जो इसे कहें प्रभावित करते हैं। दूसरा हमारे पास प्रेसिपिटेशन है, यानी वर्षा है। एयर प्रेशर रहता है, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मास इन्फ्लुएंसेस है, प्रिवेलिंग विंड्स, यानी उस इलाके में किस तरह की हवाएं चलती हैं। ये सब चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, क्लाइमेट को जो है प्रभावित करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए किन किन लोगों ने काम किया है। तो सबसे जो पॉपुलर क्लासिफिकेशन है वो कोपन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। इसी कड़ी में थॉर्नवेट की भी क्लासिफिकेशन है, जिसको हम नेक्स्ट अलग से पढ़ेंगे। पर अभी हम कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को जो है थोड़ा सा देखते हैं। कोपन ने जो क्लासिफिकेशन है जलवायु की वो दी है 3 लेटर सिस्टम पर, यानी उसने जो यूज किया है 3 लेटर सिस्टम किया है। फर्स्ट लेटर जो है वो टेम्परेचर को बताता है, सेकंड लेटर प्रेसिपिटेशन को बताता है, और थर्ड लेटर जो फाइनर शेड्स ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में जो वेरिएशन है उसको बताता है। तो सपोज उसने ये एक एग्जांपल लेते हैं CSB। CSB जो है, सी जो है वो ये बेसिकली जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, यानी जो हमारे पास जो यूरोप है, जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास के इलाकों को जो जलवायु पाई जाती है उसको हम मेडिटेरियन क्लाइमेट जलवायु कहा जाता है। जिसमें सी जो है मिडिल लैटिट्यूड का टेम्परेचर है, एस वहाँ की समर है जो कि ड्राई रहती है, बी जो है वार्म समर्स है। तो ऐसे करके अगर हमारे पास CSB अगर लेटर हो तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि फला फला एरिया किस लैटिट्यूड का है और वहाँ किस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हमें मिलने जा रही है, और उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर ही वहाँ पर जो है वेजिटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं तो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जैसे उन्होंने बड़े लेटर्स यूज किए हैं। A फॉर ट्रॉपिकल यानी इक्वेटोरियल रीजन्स है, यानी ये वाला एरिया है। B जो है वो डेजर्ट्स हैं, एरिड है, सेमी एरिड है, जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं। C जो है मेसोथर्मल माइल्ड विंटर है। D जो है माइक्रोथर्मल पोलर कोल्ड विंटर है। E जो है पोलर ऑलवेज कोल्ड यानी जो हमेशा ही ठंडा रहेगा।
और H जो है हाई लैंड्स माउंटेन्स प्लेटो। यानी इन लेटर्स के बेसिस पर हम जो है उस एरिया को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वहाँ किस तरह की जो क्लाइमेट्स हैं या जो किस तरह के जो वनस्पति है वो हमें देखने को मिलेगी। अब ये एक वर्ल्ड मैप है जो कोपन ने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर उसने तैयार किया है। ये जो कलर्स हैं ये आप देख रहे हो BWH, ये डेजर्ट को डिनोट करता है। यहाँ सारी की सारी जो कलर्स हैं उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। मान लो जैसे ये वाला एरिया है, ये H है, ठीक है, हाईलैंड्स का वो एरिया है। फिर इस तरह से ये जो मैंने अभी आपको ये वाला ऑरेंज कलर का बताया है, ये बेसिकली डेजर्ट का एरियाज है। तो कोपन ने अपने उन डिटर्मिनेंट्स या उन पैरामीटर्स के बेसिस पर पूरे वर्ल्ड को जो है इस क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा है। तो उसके बेसिस वो उसका बेस जो रहा है वो टेम्परेचर और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो रहे हैं। अब ऐसे ही एक मैप है वर्ल्ड का क्लाइमेट का रीजन्स है। जैसे ये उसने दिया है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है, ये सारे का सारा, यानी आपका 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया है अगर वो देखो तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एरिया है। फिर ड्राई एरिड सेमी एरिड है, जो अगर आप 20 से 30 डिग्री के एरियाज ले लो तो वो आपको ड्राई क्लाइमेट के मिल जाएंगे। तो ये उसके बाद जो ब्लू कलर है वो माइक्रो थर्मल क्लाइमेट्स हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये सारा। तो इस तरह से कोपन ने पूरे वर्ल्ड को यानी पूरे एरियाज को जो है वो इन क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा है और फिर एक मैप जो है उन्होंने बनाकर तैयार कर ये बताया कि यहाँ इस तरह की जो क्लाइमेट्स हैं या इन कॉन्टिनेंट्स में या ये एरियाज जहाँ जो देश हैं वो इस तरह की क्लाइमेट को एक्सपीरियंस। अब अगले ये जो मैप है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का, जिसको ए से उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। यहाँ ए के भी फिर आगे उन्होंने छोटे हिस्से किए हैं, AFM है, AM है, AW है, ये सब डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर वहाँ रहा है। फिर ड्राई सेमी एरिड क्लाइमेट जिसको बी से उन्होंने डिफाइन किया है, ये ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द लैंड एरिया, मोस्ट एक्सटेंसिव क्लाइमेट ओवर लैंड सरफेस, इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, यानी यहाँ पानी की कमी रहती है। सब कैटेगरीज डेजर्ट आ गया और स्टेपीज आ गया। BW से उन्होंने डेजर्ट को डिस्टिंग्विश किया और स्टेपीज को BS से उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। फिर नेक्स्ट है माइक्रो मेसोथर्मल क्लाइमेट, सी से उन्होंने डिस्टिंग्विश किया। मिडिल टेम्परेचर है, ट्रू सीजनेबिलिटी है, सब डिवीजन बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन वेरिएंस, सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, मैराइन वेस्ट कोस्ट है, मेडिटेरियन। तो इस तरह की जो वनस्पति जहाँ देखने को मिलती है ये सारा का सारा एरिया जो है वो मेसोथर्मल क्लाइमेट के अंदर